अब चलिए यहाँ आइए। सो ये मैंने आपको बता दिया था। ये इसमें किसी को कोई डाउट तो बोलो, अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, और नहीं है तो आप लिख लीजिएगा कॉपी। और हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 28-30 लोग हो चुके हैं, सो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग आ गए हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप खुद से अनम्यूट कर लीजिएगा, आप इंजीनियर हैं, आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यस सर। बात करना है तो आप म्यूट करके बात करिए घर पर, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल है कि दूसरा? ये पहला है। हाँ, ये दूसरा है। पहला है सर। अच्छा, ये सेम है। ओके। यस सर। ओके, सेम है तो मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो हम P प्लस क्यू लिख दिए, ठीक है, एक काम हो गया। जी। और नोट P लिख दिए, तो ये सब तो ठीक है। तो P प्लस क्यू और P कम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। P कम्प्लीमेंट लिख दिया। उसके बाद P प्लस क्यू प्लस P कम्प्लीमेंट, तो P प्लस P कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस क्यू, तो 1 में कुछ यस। करिएगा तो 1 आएगा, तो 1 मतलब ट्रू, और ट्रू मतलब टोटोलॉजी। टर्टिलॉजी। ये UTOLOGY टोटोलॉजी यहाँ लिखा है। ये गलत है, ये यस। गलत है। इसको ऐसे होता है TAUTOLOGY टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ आपको x प्लस वाई, यहाँ मान लीजिए कि P प्लस क्यू आता, ठीक है। मान लीजिए P प्लस क्यू आता तो आपका यस सर। कंट्रीब्यूशन होता। मान लीजिए यहाँ 0 आता, तो 0 आता तो कंटीजेंसी होता। और इक्विवेलेंट टू यदि कुछ आ जाता, क्यू आता, तो इसके लिए डी आंसर होता। तो आप समझ गए? समझ गए? यस सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोजिशनल फंक्शन। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके मैंने बोला था मैं कॉपी और पेन लेके बैठने को। सो टेक 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम लीजिए और इसको बना के बताइए। बोलिए क्या होगा इसका ऑप्शन, ए या बी? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप इसको बनाइए। द प्रोपोजिशनल फंक्शन इतना इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, उनको बोलना है वही बोलेंगे, और बाकी अपना साउंड ऑफ करके रखेंगे। जब आपको बोलना हो तो आप ऑन कर लेंगे। ओके, तो योर टाइम इज 1 मिनट ओवर। सो कौन सा आंसर होगा? डी। बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। और कोई आंसर? डी डी सर, ओके, डी। बी होगा। और कोई आंसर? और किसी का कोई दूसरा आंसर? तो चलिए यहाँ हम बना रहे हैं, देखिए। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद किसका होता है? यस। निगेशन का, ठीक है, निगेशन का काम होता है। उसके बाद किसका होता है? एंड का, देन और का, देन इम्प्लाइज का, देन बाई डायरेक्शनल का, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हम इसको सेम लिख दे रहे हैं, नोट P प्लस क्यू। हम अपनी भाषा में इसको बदल लिए, P प्लस क्यू। परीक्षा में भी यही लिखेंगे आप, ठीक है। या फिर आपके लिए जो भी तरीका उचित लगे, बुक में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके बनाने के लिए। और ठीक है, फिर ब्रैकेट का काम हम कर रहे हैं, P कम्प्लीमेंट डॉट क्यू और P। तो एक काम हो गया और एक काम हो गया हमारा। अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? पहले निगेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो निगेशन, ब्रैकेट का काम। तो ए हो गया, निगेशन केवल इसी का है। सो P प्लस क्यू का कम्प्लीमेंट कर दिए, और P कम्प्लीमेंट क्यू प्लस P। तो P प्लस क्यू का कम्प्लीमेंट क्या होगा? P कम्प्लीमेंट इंटू क्यू कम्प्लीमेंट प्लस P कम्प्लीमेंट क्यू प्लस P, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट?
देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। आप डिजिटल में पढ़े होंगे ये सारी चीजें। तो P प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट है, हमने ऊपर कर दिया। और यस सर। और प्लस लिख रहे हैं। देखिए ये यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू प्लस, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं इक्वल टू डॉट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। में किसी को कोई डाउट हो तो आप करिए और अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, ये आएगा। डाउट हो तो डाउट पूछिए, और डाउट पूछने के लिए आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं, फिर म्यूट कर लीजिए। अनवांटेड साउंड आ रहा है सर। हाँ, तो अनवांटेड आ रहा है तो जो लोग ये कर रहे हैं अच्छा बंद कर देना। सर इसका आंसर ए होगा ना? तो आंसर के पीछे क्यों पड़े हो, तरीका सीखो ना। जीवन भर तो आंसर के पीछे पड़े रहते हो। तरीका देखो, आपको टाइम दिए थे ना बताने को, आप नहीं बताए। देखिए यहाँ सो इसमें से कॉमन लीजिए आप। ठीक है, इन दोनों में से ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से कॉमन निकालिए। तो पी P कॉमन कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यस प्लस सर। Q और प्लस P। तो मैंने बताया था Q बार प्लस Q क्या होगा, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट क्या, 1 1 वन सर। P कॉम्प्लीमेंट प्लस P टू कॉम्प्लीमेंट प्लस P। 1 तो P प्लस P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। तो 1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी टोटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, टोटोलॉजी। तो ए आंसर होगा इसका। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नो सर। करिए और पूछिए। ठीक बस है, सर। करने की बात नहीं है, कोई टाइम ये नहीं है, फ्री है, सब कोई बैठल है लॉकडाउन में। आप डाउट पूछिए, किसी को डाउट हो आप पूछ लो। गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट देने आप जाओगे तो ये आएगा। डाउट, सो इफ नो डाउट ओके। सारे लोग ये भी लिख सकते हैं। अब next करते हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, आप इसको कॉपी में बना लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन कम से कम लिख लीजिए। हाँ, अब देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल है कि आपको पूछा गया है द प्रोपोजिशनल फंक्शन इतना इज इक्विवेलेंट टू। तो किसके इक्विवेलेंट है आपको बताना है। बोलिए। किसी का बना, राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज आंसर। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर होगा। किसी का बना, जो बना लेंगे वो अनम्यूट करके और बोलें, कमेंट बॉक्स में लिखे क्या होगा। कोई नहीं बनाया, बोलो जल्दी। ओके, someone has written D for last option. Okay, D. Any other option? Okay, no one are writing. ठीक है, कोई नहीं बनाया, लिखो जल्दी लिखो क्या होगा। गोविंद C और D दोनों लिख दिए, CD। और कोई? ओके ठीक है, आपने जो बनाया ठीक है। आप यहाँ देखिए
ठीक है, आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, नोट पी और नोट पी एंड क्यू हो गया, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। सो इसको में क्या करेगा, सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, तो ये ब्रैकेट है, तो इधर को आ गया नोट पी और सो पी कंप्लीमेंट इनटू क्यू, ये लिख दिया, ये ब्रैकेट का काम हो गया, ठीक है। अब देखिए नोट पी प्लस पी कंप्लीमेंट इनटू क्यू, ये लिख दिया। अब इसका भी एक तरीका होता है, डिजिटल वाले पढ़ाए होंगे, या आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका होता है कि a प्लस ए बार बी, ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी होगा, तो इसको हम एक एक करके लिख सकते हैं, ए प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, जो भी हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला है वो आप अलग से भी लिख के और याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके बोलें, हम बता रहे हैं। सो और या फिर आप डायरेक्ट इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट वाला ही लगा रहे हैं, सो p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट इनटू p प्लस क्यू लिख दिए। सो p प्लस पी बार कितना होगा, 1 होगा, सो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए अब बचा आपके पास नॉट p प्लस क्यू, ठीक है, नॉट p प्लस क्यू, ओके। अब क्या बचा आपके पास, नॉट, एनोटेशन ऑन है क्या, ओके सर, रेड मार्कर से लिखिए, ओके। सो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए शुभम कुमार डोंट राइट, शुभम कुमार डोंट राइट, ओके, आप लिखिए नहीं इसमें कुछ, आपका नाम दिख रहा है यहाँ, जो लिखेंगे उनका नाम दिखेगा, कोई नहीं लिखिए, आपका नाम दिख रहा है, ठीक है। क्लास नहीं है कि आपको भगाना होगा, ठीक है, यहाँ क्लिक होगा, बाहर हो जाएंगे जो भी, ठीक, अपना लिखिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका नोट p प्लस क्यू, सो इधर को लिख रहे हैं हम, इधर को इसमें लिख रहे हैं, तो नोट p प्लस क्यू, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सो इसी को आप p प्लस क्यू का कंप्लीमेंट लिख दिए, या इसी को आप p कंप्लीमेंट इंटू क्यू कंप्लीमेंट लिख दीजिए, अलग अलग, तो इसी को आप p कंप्लीमेंट इंटू क्यू कंप्लीमेंट लिख दीजिए। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, नोट p एंड नोट q। अब किसी को डाउट हो तो बोलो, नोट p एंड नोट q, तो इसके अनुसार डी ऑप्शन होगा। सो दोज हु हैव मेड डी, दैट इज करेक्ट। इफ एनी डाउट यू आस्क, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो अपना, अभी बोलो, जैसे मैं पूछ रहा हूँ रैंडमली किसी से, पंचदेव कुमार, यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, यस सर। बनाए बन समझ में आया, हाँ सर, वो फॉर्मूला पे है ना सर, ठीक है। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, और किसी को कोई डाउट है, सर लास्ट में फिर से बता दीजिए, ओके। सो लास्ट वाला जो है वो फिर से बताना है, तो इसके लिए
शुभम कुमार डोंट राइट। सर अभी कहाँ लिखे हैं सर? ओके ओके, सो लास्ट पार्ट यू सी हियर ओनली। लास्ट पार्ट जो है ये वाला, आप यहाँ तक तो समझ गए, p प्लस पी बार p प्लस क्यू कम्प्लीमेंट। सो p प्लस क्यू कम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू कम्प्लीमेंट को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम p प्लस क्यू का कम्प्लीमेंट लिख दिया, तो p कम्प्लीमेंट एंड q कम्प्लीमेंट। सो इसको हमने लिख दिया p निगेशन एंड q निगेशन। सो ये हो गया आपका डी आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और आप खुद से बनाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और खुद से बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, आप तरीका को समझिए। सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, यू प्लीज राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट। Z60 कौन है? Z60 जो है अपना नाम लिखिए पहले। Z60 जो भी है अपना नाम रीनेम करिए, आप अपना रीनेम कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट कैन रीनेम देयर नेम Z60। क्या नाम है आपका? सर गौरव कुमार। हाँ, गौरव कुमार। ओके, आप रीनेम करिए। सर इसके बाद मतलब क्लास होने के बाद कर देंगे। Z60, हाँ आंसर बताइए, आंसर। गौरव कुमार, ये सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। डी आंसर होगा सर। हाँ क्या आंसर होगा? डी। डी, ओके डी। एनी मोर आंसर? और कोई दूसरा आंसर? आप नहीं बोल सकते तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोलो। डी आंसर बहुत सारे लोग लिखे हैं, देख लेते हैं। टू पार्टिसिपेंट रेज हैंड, ओके, हु आर रेजिंग हैंड? हाँ बोलो, हाँ बोलो। जो लोग रेज हैंड किए हैं या वो गलती से किए हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया, ओके। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ देखें, सो जिन्होंने भी डी बताया देख लेते हैं। देखिए यहाँ तुरंत देखिए, सो इसको हम ले रहे हैं यहाँ, नोट पी ए क्या है, ए लिखा है सिंगल, हम यहाँ डबल लिख रहे हैं, मतलब एक ही होता है। ठीक है, ए क्या है, इम्प्लाइज क्यू, इसको ब्रैकेट में कर दिया है और एगो बाहर से ब्रैकेट है, उसका जरूरत नहीं है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कल बताए थे, इसके बदले हम पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू लिख सकते हैं और इसके बाद नॉट है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉट है तो p कॉम्प्लीमेंट प्लस q का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, p कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट इनटू q कॉम्प्लीमेंट। सो p q कॉम्प्लीमेंट, सो p q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, p एंड q कॉम्प्लीमेंट। तो पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, सो इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो डी। ठीक है, तो अब बना पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, most of the student got answer D. So those who are saying that discrete मैथ में न्यूमेरिकल तो सर नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे ना सोचो, यहाँ न्यूमेरिकल ही है, ये कोई थ्योरी नहीं है। और रही बात कि हम सब कुछ तुमको बता देंगे तो तुम क्या करोगे, हम न्यूमेरिकल दिए, खुद से बनाओ।
उसके बाद देखो, वही कोस्ट वाला चिन्ह समझ में नहीं आया था। बोलो कौन सा? वही कोस्ट में जो तो चिन्ह था सर, तीर ये चिन्ह, वाला, वो समझ में नहीं आया था। ये वाला। हाँ यस सर, तो वो सर वो नहीं चिन्ह है, तो सर फॉर्मूला में नहीं था वो, तो पता नहीं चला। अरे इसका मतलब सिंगल लिखो चाहे डबल लिखो एक ही होता है। कल ठीक है, क्लास ये थे सर, मतलब थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं ना। इसको एक ही है दोनों, यहाँ हमको नहीं लिख पाया है, मतलब यही है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है दोनों का मतलब एक ही है। तो जब ऐसा लिखा होगा जैसे ए इम्प्लाइज बी, तो हम इसको बदले में क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ज्यादा नहीं याद रखना है, हम लास्ट में समराइज कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है सर, ओके। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। आप क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, यू राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स और अनम्यूट एंड स्पीक योर आंसर। So write answer in comment box. D. Okay, good. Someone told D. Question number 6. Someone told. C. Someone told. So we are getting many answer of D and C. Someone also writing B. Okay, someone written A also. So now your time over. So see here. Okay, good, good. Don't send private message. You send publicly. Nothing will be. Okay. वो लोग अनम्यूट किए हैं, अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, आपको बातें करना है, हल्ला सुनना है तो गेट बंद कर लें। यहाँ देखें, इसको बनाइए। क्या करेंगे इसके लिए? P और नॉट P और Q। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, डिलीट हो जा रहा है ना। ओके, हाँ, तो इसको हटा दिए, कोई यूज नहीं है यहाँ। सो अब लिख रहे हैं P और, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले किसका काम होता है? कंप्लीमेंट का, तब एंड और का। तो P कंप्लीमेंट और Q, एक काम कर लिया। अब हमने लिखा P और, तो ये ब्रैकेट का काम क्या होगा? P कंप्लीमेंट प्लस Q, ये काम हो गया। अब घेर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका काम होगा P प्लस P कंप्लीमेंट प्लस Q। ठीक है, सो व्हाट डाउट? ओके, सी। ओके, सो P प्लस P कंप्लीमेंट क्या बताए थे? 1 बताए थे। तो 1 प्लस Q, तो 1 प्लस Q क्या बताए थे? 1। तो 1 मतलब क्या होता है? ट्रू, TRUE। तो ट्रू मतलब क्या होता है? T। और T मतलब क्या होता है? टोटोलॉजी। Tautology. ठीक है, तो आप चीजों को समझें। सो ऑप्शन विल बी सी, टोटोलॉजी, ट्री, ट्रू। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? इफ एनी डाउट यू रेज योर हैंड। No, sir. No, sir. ओके, No, sir. नो सर। टेस्ट होगा तो बना लोगे? ओके हाँ. ओके ओके, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। इसका आंसर क्या? दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये ना सोचिए कि एक है, दोनों अलग अलग है। पहले वाला क्वेश्चन था आपका P और, ओके, P और, नोट P और Q, और ये है यहाँ पर P एंड, सो बोथ आर डिफरेंट। सो इसको बनाइए आप। 30 सेकेंड अलॉटेड, सो वी विल मीट एट आफ्टर 30 सेकेंड। सो व्हाट विल बी आंसर? B. Okay, someone written B, someone written B. So someone written B, someone written D. Okay, someone also written C.
हाँ बोलो और कोई। ओके सो आई होप टाइम ओवर। बी सर, बी। ओके 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 सो सम आर रिटन बी। सो सी हियर, यहाँ पर देखें, ठीक है। सो पी एंड नॉट पी और क्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हमने ब्रैकेट हटा दिया, कोई ये नहीं है। तो P एंड P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q। सो यहाँ पर P एंड है तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे P कॉम्प्लीमेंट प्लस PQ, ठीक है। सो P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, ओके। सो 1 प्लस PQ। सर 0 होता है। हाँ P A कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, कॉम्प्लीमेंट 0 0 होता है। तो 0 प्लस PQ हाँ इक्वल टू PQ। तो PQ को P एंड, ठीक है। सर पी बार 1 नहीं होता है सर, 0 होता है। 0 लिख दिया तो यस। ओके। 0 लिख दिया मैं, ठीक है। यस सर, लेट से सर। हाँ बोलो, हम बहुत सारे लोग ऑन है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है, हम ऑफ कर दे रहे हैं, म्यूट ऑल, ठीक है। और एक कोई जिसको डाउट हो अनम्यूट करके बोलो, एक बोलो कोई भी, और जिसको डाउट नहीं है वो भी बोलो कि डाउट नहीं है, एक बोलो एक। किसको डाउट है? हाँ असगर कुमार बोलो, बोलो क्या डाउट है। ओके सो नो डाउट सर डाउट नहीं है मेरे में। हाँ okay, some are written A, some are written D, so final answer is B. B is the correct answer. So this is also asked in some ISRO exam in ISRO 2010. I was appeared, but I was have that paper, so collected that question from that. So this is your all about this. So see, this is not complete, so we will continue in next day. So this is next part. So see here, let P and Q be propositions. P और Q दो propositions हैं. The conjunction of P and Q is denoted by P and Q. ठीक है? Is the proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when both P and Q are true. जैसे P और Q है, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1। तो P and Q का जो कंजक्शन होगा, P and Q ऐसे लिखेंगे, तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो 0 0 कितना होता है? 1 होता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0। ओके ओके नहीं, लोगों को डिजिटल आता नहीं है। किशन कुमार यस सर ओके है। सही है? ठीक है सर, लेकिन ठीक कैसे है? सर एंड गलत है ना सर गलत है, गलत है सर। गलत है वही तो सर देख रहे हैं गलत है कि वहाँ 0 होगा, तो बोलो। 0 0 0 0 0 1 होगा। बोल नहीं रहे। 1 1 सिर्फ 1 होगा। 0 वही 0 तो देख रहे हैं सर, 1 कंसेप्ट Yes, का sir, बन yes, जाएगा sir. इससे। ये हो गया Yes, आपका sir. एंड का। एंड कैसे है? हाँ, So let P and Q be सही हुआ। the disjunction of P and Q is denoted by P और Q. P and Q जो होता है इसको बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। P and Q को, और जो P और Q है इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। एंड द प्रोपोजिशन P और Q इज P और Q, ऐसे लिख सकते हैं P और Q। सो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन और इसको बोलते हैं P and Q को कंजक्शन। तो ये टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है। आप देखिए, आप ट्रूथ टेबल देखिए, कंजक्शन जो है एंड बोलते हैं, कंजक्शन को एंड, और डिसजंक्शन को और बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ट्रू है, ठीक है। सो ये 1 है, ये उल्टा लिख दिया है तो ये ट्रू हो गया। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है,
ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। सेम चीज लिखा है वही। मान लीजिए यहाँ ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू ट्रू क्या देगा, ट्रू देगा। अब मान लीजिए ट्रू है और फॉल्स है तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ और है, यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है तो भी ये ट्रू देगा, और यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। सो ये हो गया ट्रूथ टेबल। ये आप डिजिटल में पढ़े होंगे ज्यादा अच्छा से। सो ये पार्ट है वहां का। सो दिस इज अबाउट ट्रूथ टेबल। इसके बाद है, यदि कोई स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको अलग से पढ़ना होगा, किसी और से पढ़ना होगा, वीडियो से पढ़ना होगा। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। लेट P and Q be proposition, the exclusive OR of P and Q is denoted by P XOR Q और P XOR Q। ये दो तरीके हैं exclusive OR डिनोट करने का। The proposition that is true when exactly one of the P and Q is true and is false otherwise। So ये जो XOR होता है इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन में लिखा है आगे, ठीक है। So annotation, okay, so see here, see here same thing I have let P and Q भी ये हमने मैंने बता दिया। so the exclusive और देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया P और यहाँ पर लिख दिया Q, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसका P XOR Q ये क्या होगा, ये 1 कब होगा, इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए हम 1 लिख देंगे, इसके लिए 1, बाकी के लिए 0। यही होगा ना। किसी को कोई डाउट हो या तो बोलो। आप लोग डिजिटल बहुत पढ़े हो, पूरा सेमेस्टर डिजिटल ही पढ़े हो। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ये सारा डिजिटल का पार्ट है, हम इसी चीज को यहाँ यूज करेंगे। 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट P and Q be proposition that state a student can have salad and dinner and a student can have soup with dinner। मान लीजिए कि ये आपका एक दिया हुआ है, ये आपका एक चीज दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट, यहाँ लिख लो ए, हाँ, ए स्टूडेंट कैन हैव सलाद विद डिनर, और दूसरा चीज दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट कैन हैव सूप विद डिनर। ये दो चीज दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। सो इसको मान लीजिए कि P है और इसको मान लीजिए कि Q है। देन व्हाट इज P XOR Q, ठीक है, द एक्सक्लूसिव और P और Q, इसका क्या कैसे लिखेंगे, ठीक है। इज द स्टेटमेंट व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, दैट इज, इतना इज द स्टेटमेंट। ए स्टूडेंट कैन हैव सूप और सलाद बट नॉट बोथ विद डिनर। I stated a student can have soup and salad with dinner without explicitly starting that taking both is not permitted, ठीक है। XOR गेट में क्या होगा, exactly one of will be true then true, exactly one। सो इस चीज को, ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, ठीक है, XOR की भाषा में। तो XOR की भाषा जो है, इज अ स्टेटमेंट इज अ स्टूडेंट कैन हैव सूप और सलाद बट नॉट बोथ विद डिनर। ये हो गया आपका, ये हो गया। सो ये इजी है, यहाँ आपको क्या थोड़ा टेक्निक लगाना है, बन जाएगा। सो अभी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके आप बोले। ओके, सो किसी को डाउट हो तो बोलें, कमेंट बॉक्स में लिखें नो डाउट। ओके, डाउट। सो इसके बाद देखिए, हाँ, इसके बाद देखिए
अब आइए आप मेन चीज पर, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, द कंडीशनल स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज प्रोपोजिशनल इफ पी देन क्यू, ठीक है। पी इंप्लाइज क्यू को क्या बोलेंगे, इसको इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी डबल क्यू, ठीक है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। सो इफ पी देन क्यू, इसको लिखेंगे इफ पी देन क्यू, ठीक है, ये तीनों सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ठीक है। सो पी इंप्लाइज क्यू, so then the conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false and true otherwise. So इसका ट्रूथ टेबल भी मैं बता दे रहा हूं आपको। In the conditional statement P implies Q, P is called the hypothesis or antecedent or premises and Q is called the conclusion. So ये theoretical चीज है, ये आप पढ़ेंगे तो आप माइंड में रख लेंगे। सो ये तरीका है आपका P इम्प्लाइज Q का। तो इसके लिए फाइनल जो सॉल्यूशन होता है P इम्प्लाइज Q का, वो P कंप्लीमेंट प्लस Q होता है। कहीं भी आपको P इम्प्लाइज Q मिले तो आप P कंप्लीमेंट प्लस Q लिख लेंगे। उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। सो देखिए, इज कॉल्ड द कंडीशनल P, ओके, सेम चीज है यहाँ, आई होप shown in table number 5. Okay, so see this table number 5 कि the truth table for conditional statement P implies Q, ठीक है, P implies Q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P complement plus Q, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जहां भी ऐसा लिखा होगा इसको हम P complement plus Q लिखेंगे। सो ये मान लीजिए कि ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसको भी ट्रू लिखेंगे। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसको फॉल्स लिखेंगे। सो आप ऐसे समझ लीजिए 1 1 1, ठीक, 1 0 0, यहाँ पर 0 1 1, और यहाँ पर फॉल्स मीन्स 0 0, देन ये ट्रू हो जाएगा 1। तो आपको याद रखना है ऐसे कैसे होगा ये। मान लीजिए कि P और Q में हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, P इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 0, तो इसको चेक करते हैं। सो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, P इम्प्लाइज Q क्या बोला था मैंने, P इम्प्लाइज Q क्या बोला था, P कंप्लीमेंट प्लस Q, ठीक है। सो P कंप्लीमेंट 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट प्लस Q 0, सो 1 का कंप्लीमेंट 0, सो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो यदि ऐसा होगा कंडीशन तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, ऐसा होगा तो P इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 दिया हुआ है, तो ये ट्रूथ टेबल आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो चीज हमने लिखा है आपको, ये वाला, ये इसी ट्रूथ टेबल से ही समरी के तौर पर बना दिया गया है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। Yes, F is false and T is true. Okay. So ये चीज है। आपको कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो इसके बाद देखिए, इस तरह से आप ट्रूथ टेबल देखेंगे। अब देखिए, ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, P इम्प्लाइज Q लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, इफ P देन Q, ठीक है, सो P इम्प्लाइज Q, सो P इम्प्लाइज Q मतलब P इम्प्लाइज Q लिख दिया। इफ P देन Q कहीं लिखा है तो हम इसको P इम्प्लाइज Q लिख सकते हैं। यदि कहीं लिखा है इफ P, Q, देन हम लिख सकते हैं P ओनली इफ Q। ठीक है, ये सारा चीज जो लिख रहे हैं ये P इम्प्लाइज Q ही है। ठीक है, P इज सफिशिएंट फॉर Q, a sufficient condition for Q is P, because conditional statement plays such an essential role in mathematical reasoning. A variety of terminology is used to express P implies Q. You will encounter most of not able to all to express the, okay, so ये different way है इसको
करने का। इफ क्यू देन पी, क्यू है नेवर पी। सो ये सारे टर्म है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए, या फिर आप पेज नंबर रेफर करिए, इसका हम नोट्स दे देगा इस पेज का। सो ये आपको टोटली समझना है कि इफ, जैसे हम इसको ले रहे हैं क्यू इफ पी, इट ऑल्सो पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, पी इम्प्लाइज क्यू। सो ऐसा चीज लिखा हुआ है कहीं भी इनमें से, ठीक है, तो ये सब पी इम्प्लाइज क्यू को रेफर करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है, ये चीज भी आपको समझना है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, एनी डाउट बोलो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, ओके, नो डाउट। सो सी हियर, इसको बोलते हैं एंड, एंड, तो एंड को हम ऐसे लिखते हैं, इसको कंजंक्शन बोलते हैं, इसको और को ऐसे लिखते हैं, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, इसको नोट को ऐसे लिखते हैं, इसको नोट बोलते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन को प्लस लिखते हैं, कंजंक्शन को डॉट प्लस, और नोट को ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो। एक्सॉर को ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है ए बार प्लस बी प्लस ए बी बार। नैंड को हम ऊपर एरो लिखते हैं, इसको मतलब होता है ए बी कॉम्प्लीमेंट। नॉर को नीचे लिखते हैं, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इफ समथिंग देन दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब हम ऐसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, देन इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल। बाई कंडीशनल है ना सर? बाई डायरेक्शनल, बाई कंडीशनल, बाई डायरेक्शनल बोथ आर सेम। बाई कंडीशनल, बाई डायरेक्शनल बोथ आर सेम। अब बुक में आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लिख लें, या नहीं लिख सकते तो आप को मैं बुक रेफर कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे वहां भी मिलेगा, बट ऐसा नोट्स तो नहीं मिलेगा, मिलेगा बट एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखिए, एक पेज मैंने पहले भी दिखाया था आपको कल, पी इम्प्लाइज क्यू होगा तो हम पी बार प्लस क्यू लिखेंगे, पी बाई डायरेक्शनल क्यू होगा तो पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार लिखेंगे। ये चीज हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसको हम कल यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम कल यूज करेंगे, इसको भी सब कल बताया जाएगा, ठीक है। पी एक्सॉर क्यू को पी बार क्यू प्लस पी क्यू, या फिर आपको डिजिटल लॉजिक वाले किए क्या है, डिजिटल वाले कुछ तो बनाए होंगे ना, डिजिटल वाले? यस सर, सब पता है। हाँ, सब आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप बोल नहीं रहे हो, सब पढ़े हो आप, ठीक है। वही चीज है यहाँ, सेम थिंग है, ठीक है। तो डू सेल्फ, ये सब चीज आपको आता है। सो कल वाला वीडियो हम नहीं दिखा पाए थे आपको, साउंड आए तो देख लीजिएगा, और उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। सो क्या है कि लॉजिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सो लॉजिक का मतलब हुआ कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो लॉजिकली सही होना चाहिए, तो लॉजिक है। आप गलत ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, यदि वो लॉजिकली सही है तो लॉजिक है। था कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। साउंड आ रही है? यस सर। सो ये स्नैपशॉट है जिसमें आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, आप लॉजिक को देखें। सबको सुनाई दिया था ना? आप थोड़ा लॉजिक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या बोला सर? वो आपका है, ठीक है। साउंड रुक रुक के आ रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, भाग जा रहा है। सो see 5 minutes more, okay, because I have other work, other lecture from 10:30. so a complement, a implies b को हम a बार प्लस b लिख सकते हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, अब तो LKG वाले को भी याद हो जाएगा। a implies b को a बार प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है। a बाई डायरेक्शनल b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई डायरेक्शनल b, इसको a b प्लस a बार b बार लिखेंगे, ये आप याद करेंगे। सो ए इम्प्लाइज बी को कैसे लिखेंगे, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये आपको मैंने वहां टेक्स्ट में दिखाया था, और इसी चीज को यहाँ ये कर दिया, ठीक है। सो ये प्रूफ भी हो गया, आप कैसे प्रूफ कर देंगे। इसके बाद है, इसके बाद तो बहुत कुछ है, ठीक है। सो हम यहाँ इतना बता के हम कंप्लीट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, ठीक है, आप इसको समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट और फॉर्म ऑफ फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है, मतलब इन दोनों का यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को भी यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए कहा जाए गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, गेट 5 टाइम्स। ठीक है, ये आ चुका है गेट में, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ कनेक्टिव्स है। ये है जो मिनिमल फंक्शनली कंप्लीट ऑफ सेट है। ठीक है, ये मिनिमल है और ये भी मिनिमल है। तो ये 4 चीज आपको रिमेम्बर रखना है। ठीक है, अब है और एंड इज नॉट फंक्शनली कंप्लीट सेट। ठीक है, नॉट और एंड और इतना इज नॉट फंक्शनली कंप्लीट सेट। ठीक है, ये भी आपको समझना याद रखना है। उसके बाद डोमिनेशन लॉ इसको बोलते हैं, डोमिनेशन लॉ। ए इंटू 0 इक्वल टू 0, ए प्लस 1 इक्वल टू 1, ए प्लस 0 इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए। ओके, ए इंटू ए इक्वल टू ए। सो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप नौकरी नहीं लग जाता। ठीक है, यही चीज हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। उसके बाद है कंप्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, तो ए और ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ए का 1 लेंगे तो वो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, और इसको 0 इसको 1, तो 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 होगा। अब देखिए ए प्लस ए कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। अब ए ऑफ कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। ये सब आपको याद रखना है कौन सा लॉ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो इसको इधर करके लिख सकते हैं। सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव में ए इंटू बी प्लस, हम यही चीज लिख रहे थे, ये वाला चीज ऐसा मिला था कहीं, तो हम इसको अलग अलग कर दिए थे यहाँ से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो यहाँ से लिख दिया ए इंटू बी प्लस सी, ए बी ए सी। ठीक है, ये सारे लॉ है जो भी हम यूज कर रहे थे, सारे लॉ है, सारे डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ाए गए होंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पॉज करके बताएंगे। सर किस सीरियल का है? सर बाई डायरेक्शनल का ट्रूथ टेबल क्या होगा? पीपीटी सेंड कर दीजिएगा सर गूगल क्लासरूम में। ओके, सो ये देखिए, ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ा के। ठीक है, यहाँ पर 3 स्लाइड और हम बता रहे हैं, इसके बाद हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको एब्जॉर्प्शन लॉ है, ए हो जाएगा। ए प्लस ए इंटू बी, ए भी ए हो जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ भी आप जानते हैं, ए हो है डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद ए इम्प्लाइज बी, ये तो 1000 बार बता चुका मैं, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल आप डेवलप करिए, डू सेल ट्रूथ टेबल। ओके, डू सेल ट्रूथ टेबल। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मेहनत करो। एक्सओर है, एक्सओर जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, और ये जो है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये दोनों गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव रूल क्या होता है, आप उसको इसमें अप्लाई करिए। कोई भी आप नंबर लीजिए ABC 1001 और इसको हेल्प एक इसको करिए, डू वर्क। आप पेन चलाइए, यहाँ पर आपको पता चलेगा। ड्यूअल जो है, ड्यूअल क्या होता है, 0 का ड्यूअल 1 होगा, एंड का और होगा, ट्रू का फॉल्स होगा। ड्यूअल माने उसका उल्टा। इसके बाद देखिए टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, मतलब 1। So a tautology is a well-formed formula which truth table is T for all positive. Okay. So ये तो आप समझ गए। Contradiction क्या होता है, 0, false. That is called contradiction. Okay. और contingency क्या होता है, is neither tautology nor contradiction. 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और satisfiable क्या होता है, tautology और contingency। और unsatisfiable क्या होता है, contradiction, that is 0। ठीक है, वैलिड क्या होता है, 1, इनवैलिड 0, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलेसी। ये सारे टर्म जो है आप कीप इन माइंड, ये सारे गेट के क्वेश्चन है, सारे ऑल। और यहाँ हम एंड कर रहे हैं, सेशन को हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, नो होमवर्क, नो असाइनमेंट।
no homework. So last 29 participant present, so I will just add your attendance or marks to your database. I will share database after 1 or 2 days. You see your score. Okay, I will giving only a score. So based on that score, you have to work. So no homework, no assignment. Just सर study. हाँ हाँ बोलो. Just study. आप परसों जो टेस्ट लिए थे आप, हाँ परसों जो टेस्ट लिए तो गूगल क्लासरूम पे उसका मार्क्स शो नहीं कर रहा है। हाँ अभी ऐड नहीं किया है, मैं कर रहा हूँ. गूगल क्लासरूम में आप सबका नंबर देख पा रहे हैं? हाँ सर, ओके सबका नहीं, केवल हमारा देख पा रहे हैं। ओके ओके, मैंने अपना सारा टेस्ट का देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर। यस सर। आप एक स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिएगा तो ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, दिख जाएगा. ठीक है सर एक और प्रॉब्लम है, हाँ बोलो. वो जो मैसेज आता था, जैसे मार्क्स हम एग्जाम देते थे, मार्क्स का मैसेज मेल पे भी आ जाता था, तो मेल पे 2 बार मैसेज आया है, मतलब एक बार दूसरा नंबर, एक बार दूसरा नंबर। हाँ वो लास्ट वाला जो गया है ना वो अपडेटेड है. ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन था जिसका 27-28 आंसर में कंफ्यूजन था, इसलिए 2 बार भेजना पड़ा. तो जो लास्ट में गया है वो. और ओके सर। कोई डाउट हो तो बोलो. थैंक यू। ये सब का नोट नहीं मिलेगा सर? हाँ बोलो. रुको, कल कौन सा क्या बोले? इन सब का नोट नहीं मिलेगा जो भी पढ़ाया है सर? हाँ 18 तारीख है ना, इसका सैटरडे. पीपीटी भेज दीजिएगा सर तो सही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट कुछ का Screenshot छूट गया यस सर। सर, स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं सर। ले लिए हैं तो मेरे को एक कुछ का छूट गया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मेरे को रिकॉर्ड नहीं होता वहाँ. रिकॉर्ड नहीं किए थे सर। नो सर, आप अलाउ नहीं कर किए हुए हैं। पोस्ट परमिशन चाहिए सर। ओके ओके अच्छा ठीक है. आप स्क्रीनशॉट लिए हैं ना? कुछ Yes, पेज sir. छूट गया है। जो लोग सर कल से रिकॉर्डिंग के लिए कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, वो डिस्क्रीट मैथ वाला यस यस। ग्रुप में ही डाल दीजिए. ठीक है, और जो जो पूरा लिया ग्रुप में डाल देगा। हाँ जो लिया है वो ग्रुप में डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और आप ठीक इसको पढ़िए. ठीक। और कल हम कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे. ओके सर। कल सर। हाँ कल परसों कल टेस्ट लेंगे. पहले न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद टेस्ट होगा. ठीक है, सेम टाइम रहेगा. 9 o'clock। हाँ, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको जरा आप लोग कॉल करके बताइएगा. ठीक है, 10 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं. ठीक है, कौन? सर हाँ बोलो. आप जा सकते हैं। जाना नहीं सर, डुअल और कॉम्प्लीमेंट सेम होता है क्या?